जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज एक न्यूज़ चल रही है। इंडिगो एयरलाइंस के एक पैसेंजर और उनकी कोई क्रू स्टाफ जो वो एयर होस्टेस होती हैं, उसके बीच में कोई बहस चल रही है और वो उसका किसी को पैसेंजर ने एक वीडियो वायरल कर रखा है। तो उस पर इंटरनेट पे काफ़ी एक बहस छिड़ी हुई है कि गलती पैसेंजर की है या उस एयर होस्टेस की है। तो उसमें जो इंडिगो के मालिक तो नहीं, शायद सीईओ हैं, कोई संजीव करके कोई बंदा, उसने अपनी एयर होस्टेस का पक्ष लिया है और ही हैज ब्लेम्ड द पैसेंजर कि पैसेंजर्स जो है रूड होते हैं, बदतमीज होते हैं। वैसे कुछ हद तक ये सही भी है कि हिंदुस्तानी जो हमारा जो कस्टमर है ना, वो चूंकि एक सर्विस ले रहा है, पैसे दिए हैं उसने, तो वो और उसको हमेशा ये लगता है कि इस सर्विस के बद में जो पैसे लिए गए हैं असल में मुझे को लूट लिया गया है। तो चूंकि मेरे को लूट लिया इन लोगों ने, तो मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा किसी तरह वसूल कर लूँ। तो वो वसूल करने के चक्कर में ना वो बदतमीजी भी करता है। और बहुत सारा वो उस एयर होस्टेस का एक और बयान बड़ा चर्चित हो रहा है कि मैं कर्मचारी हूँ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। तो इस पे भी लोग इस बयान को लेके भी बहुत उड़ रहे हैं। तो मेरी ना इस पूरे घटनाक्रम पे मेरा अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले तो ये जो बेचारी इनको मैं बोलता हूँ, इस धरती की सबसे बेचारा जीव होती है ये एयर होस्टेस। बहुत ही कठिन जिंदगी है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। इतनी टफ लाइफ जितनी ये जीती है ना, धरती का कोई कर्मचारी इतनी टफ जिंदगी नहीं जीता। वो यूं कि जब एक बार मुझे याद है, मैं बेंगलोर से कोई मुंबई की फ्लाइट थी मेरी, और सुबह 5 बजे की शायद थी, 5 साढ़े 5 की फ्लाइट थी, और मैं बेंगलोर में अपने एक मित्र के यहाँ रुका हुआ था। तो एक तो वो बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है ना, मुझे लगता है वो शहर से शायद ज़्यादा नहीं, 50 60 70 किलोमीटर दूर तो होगा ही, ऐसा ही कुछ होगा। तो 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी है तो कोई कैसे पकड़ेगा भाई। और आजकल क्या, तब भी ये रूल था वो 2 घंटा पहले चेक इन करो, अब तो शायद बढ़ा दिया है। तो 5 बजे की फ्लाइट के लिए आप 2 घंटा पहले वहाँ पे लाइन में जाना है आपको। तो इसका मतलब 3 बजे वहाँ पहुँचना है। 3 बजे वहाँ पहुँचने के लिए और 70-80 किलोमीटर दूर अगर आपका घर है एयरपोर्ट से, तो कब आओगे? और मैं तो भाई नया आदमी था। तो कुल मिला के वहाँ पे ना बस सर्विस चलती बहुत अच्छी। शहर से एयरपोर्ट जाने के लिए शायद ऐसे ही कुछ 70-80 रुपये या 100 रुपये था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उतने में बहुत बढ़िया एक बस सर्विस होती है। तो उसका हमने पता लगाया कैसे हुए, वो क्या हुआ, तो वो पता लगाया हमें 2 बजे एक जो है बस है वो, तो हमने साहब वो 2 बजे वाली बस पकड़ी। तो अब 2 बजे जिसको बस पकड़नी, वो 1:30 बजे तो उठा ही होगा ना बेड से। तो मैं रात को 1:30 बजे उठा, फिर बस पकड़ी मैंने, फिर मैं एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट में 3 बजे मैं लाइन में लग गया, 3 साढ़े 3 4 बजे जो भी मेरा चेक इन हुआ होगा। फिर वो 5 साढ़े 5 की फ्लाइट थी। तो जब मैं चेक इन कर रहा था, उसी समय उसी फ्लाइट का जो स्टाफ था वो भी चेक इन कर रहे थे। वो मुझे उस वक्त तो नहीं पता था, पर बाद में जब वो लड़कियां सब आई ड्यूटी पे, तो मुझे ध्यान आया कि ये वही लड़की थी जो मेरे साथ ही जो है एयरपोर्ट पे जिन्होंने सिक्योरिटी चेक इन वो सब किया था। तो मैंने कहा यार, इसका मतलब ये लड़की भी रात को 2 बजे की जगी हुई, 3 बजे की, है ना भाई। जिसको सुबह 5 बजे फ्लाइट की ड्यूटी फ्लाइट पे पहुंचना है, वो लड़की रात को 2 ढाई 3 बजे जगी होगी, तभी तो ड्यूटी पे आई। उसके बाद मेरी एक परिचित हैं, उनकी बेटी जो है वो भी इंडिगो की ही एयर होस्टेस है। और भी 1-2 मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटियां जो हैं एयर होस्टेस है। तो उनसे मुझे ये जानने को मिला कि साहब बहुत टफ लाइफ होती है। मैंने कहा बेटा क्या टफ लाइफ होती है? बेटा ड्यूटी आवर्स ही बहुत टफ होते हैं। अच्छा,
कहते वो सुबह 4 बजे जो ड्यूटी शुरू होती है वो बहुत बहुत लंबी ड्यूटी होती है। वो हवाई जहाज जो है वो दिल्ली से पहले बेंगलुरु से पहले मुंबई आया होगा, मुंबई से दिल्ली गया होगा, दिल्ली से भी आगे कहीं जम्मू शायद हो के वहाँ से वापस आके रात को वापस बेंगलोर आया हुआ, ऐसा कुछ है। तो उस लड़की ने कम से कम 3-4 ऐसे टचडाउन्स किए होंगे, मतलब 5-7-8 घंटे की ड्यूटी हवाई जहाज में उसकी है। और इसमें एक और रूल मुझे बताया कि वो लड़की जब हवाई जहाज में रिपोर्ट करती है या अपने ड्यूटी रोस्टर में जब चेक इन करती है वहाँ पे अपने इंडिगो में, वहाँ से उसकी ड्यूटी स्टार्ट नहीं होती। उसकी ड्यूटी स्टार्ट तब होती है जब सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं, उसको क्लियरेंस मिल जाता है, और जब फाइनली एयरक्राफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है, वहाँ से उसकी घड़ी चालू होती है कि हाँ भाई अब तू ड्यूटी पे है। उससे पहले उसने जो कुछ किया वो ड्यूटी में नहीं गिना जाता, उसकी ड्यूटी आवर्स में। उसके बाद हवाई जहाज भाई जब दरवाज़ा बंद हो जाता है उसके 10-15-20 मिनट बाद उड़ जाता है, फिर वहाँ से कहीं जो है लैंड करता है अगले स्टेशन पे। तो जैसे ही दरवाज़ा एयरक्राफ्ट का खुलता है उसकी ड्यूटी की घड़ी फिर बंद हो जाती है। कहने का मतलब बेंगलुरु से मुंबई के बीच में मुश्किल से 1.5 घंटा वो ऑन ड्यूटी थी, 2 घंटा मान लो। फिर मान लो बेंगलोर, मान लीजिए वो मुंबई में हवाई जहाज खाली हो गया, तो अगली फ्लाइट जो कि उसी मुंबई से आधा घंटा बाद है, उसके लिए भाग भाग के उनको वो पूरा एयरक्राफ्ट क्लीन करना है जिससे कि पैसेंजर्स की अगली खेप चढ़ सके। फिर वहाँ पर दरवाजे पे खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है, हेलो जी, आओ जी, वेलकम जी, नमस्ते जी, सीट पे बिठा रही है। और मेरे जैसे जो है बुच्चड़ जिनको पेटी तक नहीं बांधनी आती, उनको पेटी बंधवा रही है। और मतलब खैर, और पानी पिलाओ जी, मुझे ये पिलाओ जी, मुझे वो पिलाओ जी, मुझे ये खिलाओ जी, मतलब हम बुलाते ही रहते, वो घंटी जो है वो बजती रहती है बेचारियों के। मैं तो देखा उस फ्लाइट में, और सब ऐसे कम से कम 5 जो है लेग्स होते हैं उस हवाई उस दिन के, उसके तब जाके उसकी ड्यूटी खत्म होती है। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि तो ये एयर होस्टेस की लाइफ ना, ये हमारे आजकल की जो लड़कियां हैं ना, बहुत सारी की तो ड्रीम जॉब होती है, हाय मुझे एयर होस्टेस बनना है। तो कई लोग उनको छेड़ते भी हैं कि अरे वेट्रेस होती है एयर होस्टेस, कुछ नहीं होती। आजकल ट्रेन में भी जो है ना, कुछ खास खास ट्रेनों में भी ना ऐसे ट्रे लेके मुस्कुराती हुई लड़कियां कोल्ड ड्रिंक पिलाती हैं। पर वो जॉब कोई लड़की वो जॉब नहीं करना चाहती, उसमें वो ग्लैमर नहीं है। इन लड़कियों को ये एयर होस्टेस की जॉब बहुत ग्लैमरस लगती है ना, कपड़े शपड़े बड़े बड़ी स्मार्ट थी होके। पर वो जितना भी ग्लैमर है ना भैया, ये दूर से बहुत अच्छा लगता है, 6 महीने बाद सारे चाव उतर जाते हैं और वो नौकरी उनको फिर काटने को दौड़ने लगती है। और मुझे तो ये भी बताया गया था कि उन दिनों शायद जेट एयरवेज में थी वो मेरी एक भतीजी, वो बताती थी कि हार्डली सैलरी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 50-55 हज़ार रुपये सैलरी थी। ये बात है 3-4 साल, अभी भी कितनी इतनी होगी, बल्कि और कम ना कर दी हो, एयरलाइंस अपनी कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। तो वैसे ही मैंने पूछा कि क्या तुम्हें लाइफ में और क्या चैलेंजेस हैं? कहते सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि रोज रात को 2 बजे हैं उठो। कोई स्लीप, हमारा कोई साइकिल ही नहीं है, हमारी कोई लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी ही नहीं है। आज यहाँ है, कल वहाँ सो रही हैं, ऑलवेज ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। तो और इनकी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी नहीं होती। भाई सारा दिन तो तुमने हवाई जहाज में बिता दिया, तो हवाई जहाज में वो सिल्वर फॉइल में पैक हुआ इतना सा खाना वही तो खाती हो। अब सारी जिंदगी जो आदमी वो गंदा घटिया सा खाना, जिसमें एक कटलेट होता है, कोई ऐसा कोई सैंडविच होता है, वो यही खाना होता है, ये कोई खाना थोड़ी ना होता है। ये तो आप किसी जानवर को खिलाओ तो एक दिन खा लेगा, दूसरे दिन नहीं खाएगा। और अच्छा खाना, हेल्दी ईटिंग क्या होती है तो मुझे इस आश्रम में पता लग रहा है। आज मैंने अपने पिंकू महाराज को बोला कि जाओ और खेत से ताजा बथुआ तोड़ कर लाओ। तो बथुआ वो चीज होती है जो खेत में अपने आप पैदा होती है, भगवान की फसल है ये। गेहूं और सरसों के खेतों में बथुआ अपने आप पैदा होता है। तो पिंकू जी गए और 15-20 मिनट बाद वापस लौटे तो इतना सारा बथुआ, इतना सारा। मैंने फोटो खींची आज उसकी, मैं अपने वो फेसबुक पे शेयर करूंगा। इस पे अगर मुझे एडिटिंग आती है तो इस पे भी शेयर करता। तो मैं पेट भर के आजकल बथुआ खाता हूँ। कल मैंने मूली की भुजिया, हरे पत्तों की, एकदम फ्रेश, मतलब खेत से उखाड़ी और आधा घंटे बाद उसको खा लिया बना के। इतना फ्रेश मैं खाना खाता हूँ। और आई ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर्स।
तो अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरी लाइफस्टाइल जब चेंजेस हुए हैं, कि हेल्दी ईटिंग का क्या मतलब होता है और बॉडी पे क्या जबरदस्त उसका असर आता है और क्या बढ़िया फीलिंग आती है। यू फील हेल्दी व्हेन यू ईट गुड। जब आप बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रेश ऑर्गेनिक खाते हैं तो जो आदमी सारी जिंदगी ये उस सिल्वर फॉइल में एक होटल से बन के आया हुआ कटलेट और सैंडविच खा के जिसने जिंदगी बिता रहा है, जो एक तो उसका बाउल मूवमेंट गड़बड़ रहता है और ऊपर से सोने का कोई रूटीन ना हो। तो जिस आदमी का सोने का रूटीन नहीं होता ना, उसका पेट साफ नहीं होता। ऊपर से लेट होने का प्रेशर, एक तो आपका खाने का कोई रूटीन नहीं है, सोने का कोई रूटीन नहीं है और टॉयलेट जाने का कोई रूटीन नहीं है। आपकी बॉडी का कोई रूटीन ही नहीं है, कोई क्लॉक ही नहीं है आपकी बॉडी में। हमारे को तो साला सुबह 4 बजे इसलिए नहीं सो पाता हूं क्योंकि प्रेशर आ जाता है, साहब टॉयलेट जाओ, चलो बॉडी उठा देती है, क्या अजीत सिंह गेट अप, इट्स टाइम टू फ्रेशन अप, चलो है? मल मूत्र विसर्जन करो। ठीक 4 बजे मेरी बॉडी मुझे उठा देती है कि चलो भाई नित्य कर्म कीजिए। तो एयर होस्टेस की जिंदगी में कोई क्या कैसे नित्य कर्म करती होगी यार बेचारी वो। और चूंकि फाइबर नहीं लेती, डाइट में फाइबर का इंटेक नहीं, इसलिए पेट साफ नहीं होता। इसलिए आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो बहुत चिकनी चुपड़ी, ये सुंदर सी चेहरा पुता हुआ पेंसिल वाली बॉडी वाली बेहद खूबसूरत एयर होस्टेस होती है ना, ये इसमें आधी से ज्यादा बवासीर के मरीज होती हैं। यस, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं बहुत कड़वी बातें बोलता हूँ। हाफ ऑफ देम आर पेशेंट्स ऑफ पाइल्स। भाई साहब, अब ये जो जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, उनमें से बहुतों का सपना होगा कि मेरा भी किसी एयर होस्टेस से ब्याह होगा, एयर होस्टेस वर्गी मेरी घरवालियाँ होगी, मेरी गर्लफ्रेंड भी एयर होस्टेस होगी। आधी आधी जो है बवासीर की मरीज होती हैं। क्यों? इनके पेट साफ नहीं होते, और जिसका पेट साफ नहीं होगा, जो फाइबर नहीं खाएगी, उसको तो बवासीर होनी होनी। और वैसे भी मैं आपको डाटा दे सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दीज डेज टुडे, आज के ज़माने में, सब पाइल्स की पेशेंट हैं। और मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूं जो कि होम्योपैथी में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं पाइल्स के। उनसे मुझे ये पता लगता है कि आजकल की लड़कियों में तो पाइल्स की बहुत भयंकर शिकायत है, खासकर शहरी लड़कियों में। क्यों? क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है। तो साहब वापस आ जाते हैं एयर होस्टेस पे। तो एक तो इन बेचारियों को ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। ये जो ऊपर से चेहरा पोत के बहुत खूबसूरत दिखती है ना, अंदर से बहुत दुखी प्राणी होती है बेचारी एयर होस्टेस। पर कितनी दुखी हो, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि बेटा यू हैव टू लुक वेरी चेयरफुल, तुमको बहुत खुश रहना है, खुश दिखना है, तुमको बेहद खूबसूरत दिखना है, तुमको अपनी फिगर मेंटेन करनी है। प्राइवेट एयरलाइंस जो है वो अपनी एयर होस्टेस को प्रेग्नेंट होना अलाउ नहीं करती है, उससे पहले रिटायर कर देती है कि चलो अब बच्चे बनाओ, जाओ, अब तुम मोटा जाओगी ना, बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे, तो तुम हमारे किसी, ये तो शोबिज है, तो हमारे तुम किसी काम की नहीं रही। तो साहब एयर होस्टेस बेचारी जो है ऊपर से ही इतनी खुश दिखती है, अंदर से बहुत दुखी प्राणी होती है। क्यों? उसकी नौकरी इतनी गंदी होती है। और ये जितने लोगों का, जितनी लड़कियों का ये बहुत ड्रीम जॉब होती है ना, मैं तो एयर होस्टेस बनूंगी, वो 6 महीने में उनका सबका पेट भर जाता है। जो बहुत मजबूरी में ही अगर कोई लड़की 6 महीने बाद भी एयर होस्टेस की जॉब कर रही है ना, तो वो समझ लो कि उसको और कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए कर रही है। ना तो ये 6 महीने बाद तो मुझे लगता है 99% 6 महीने बाद अक जाती होंगी, छोड़ो यार ये बहुत गंदी नौकरी है, सारा ग्लैमर, सारा चार्म उतर जाता है। बट स्टिल दे आर ट्रेन्ड टू लुक चेयरफुल। और चूंकि भाई आपको कस्टमर से डील करना है, वो आदमी जो पैसा दे रहा है, जिसकी वजह से एयरलाइन चले, तो दे आर ट्रेन्ड टू बी कर्टियस। बाय ट्रेनिंग वो पोलाइट होती हैं, अंदर से वो बेशक आपको माँ बहन की आप जब बदतमीजी करते हैं उससे ना, तो वो अंदर से आपको बहुत बुरी बुरी गाली दे रही होती है, पर वो शी इज ट्रेन्ड टू बिहेव पोलाइटली। और उसको आप जैसे घटिया फटीचर महा एमसी, आप जैसे मीन्स मतलब कस्टमर जो होते हैं ना, जो बदतमीज
पैसेंजर्स होते हैं, जो बदतमीज कस्टमर्स होते हैं, आपके जैसे उसको रोज छत्तीस करते हैं, और एक से एक महा एमसी। एमसी का मतलब आप लोग जानते होंगे, एमएमसी। तो फिर भी वो अपना कूल, अपना जो धैर्य है ना, वो धारण करके रखती है, वो उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता, और धीरे धीरे पक जाती है ना बदतमीजियां झेल झेल के कस्टमर्स। और तीसरी बात, हमारा जो इंडियन, हमारे जो हिंदुस्तानी मर्द का जो माइंडसेट है ना, कि वो कुछ प्रोफेशंस में लड़कियों बेचारियों को अवेलेबल मानता है, कि भाई ये तो चालू है, ये तो ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो वो उसी निगाह से उसको देखता है। और एक बात, औरत की एक छठी इंद्रिय होती है, औरत को आप किस निगाह से देख रहे हैं, वो एक सेकंड में तड़ जाती है कि ये आदमी मुझे किस निगाह से देख रहा है। और शी कैन अंडरस्टैंड द टच। आपने अगर किसी महिला, अगर 6-5 साल की बच्ची को भी अगर टच किया, किसी भी इंटेंशन से टच किया, तो शी नोज कि आपने किस इंटेंशन से टच किया, या आपने किस निगाह से उसको देखा है। तो उन निगाहों का सारा दिन वो बच्ची, वो लड़कियां ही तो होती है ना यार, किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, और क्या उम्र होती है, दे आर वेरी यंग, हार्डली 22, 24, 25 साल की होती है सब बच्चियां होती है यार, 25 साल की मेरी बेटी है इसी उम्र की, तो मुझे तो मालूम है शी इज सो इनोसेंट। तो वो लड़कियां बेचारियां सारा दिन हम मर्दों की वो मतलब एसिड से बुझी हुई आंखें, तीर जैसी आंखें झेलती, तो उसके अंदर हमारे प्रति कितना कलुष होता होगा। हालांकि एक से एक अच्छे लोग भी होते हैं ना दुनिया में, अच्छे खराब सब हैं, पर वो जो घटिया गंदे लोगों के प्रति उनके मन में कितना कलुष होता होगा, कितना जहर, कितना लावा होता है। ऊपर से आप उससे बदतमीजी कर रहे हो, पर इसके बावजूद वो सर 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 ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करती है। तो इतनी वेल ट्रेन्ड लड़की ने भी, एंड शी वाज, उसके साथ 4-5 और थी, वो सीनियर थी अपने क्रू में, सबसे सीनियर एयर थी। बदतमीजी उन्होंने शुरू की थी किसी जूनियर के साथ, तो फिर वो आई थी चल के कि आपकी वजह से माय क्रू इज क्राइंग, आपकी बदतमीजी की वजह से। तो साहब वहां पर वो हिल हुज्जत हुई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भैया, दुनिया में हर आदमी आपके हिसाब से नहीं सोचता है, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है। और अगर आप कस्टमर हैं तो देखिए, इज्जत तो आपको, बेशक आपने पैसे दिए हैं, बट स्टिल आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है, ये मान के चलिए। तो वो मैंने बोला ना कि वो एक वेल ट्रेन्ड लड़की, वो एक सीजन्ड लड़की जो रोज हमारे आपके जैसे हजारों लोगों को डील करती है, उसने अपना टेम्पर लूज किया एंड शी वाज येलिंग, शी वाज शाउटिंग ऑन द पैसेंजर। इसका मतलब पैसेंजर ने वाकई ऐसी स्थितियां क्रिएट कर दी होंगी कि उसको चिल्लाना पड़ा। अदरवाइज ये बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, ये इतनी जल्दी अपना टेम्पर लूज नहीं करते, या ये इतनी जल्दी लूज टॉक नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उस पैसेंजर ने निश्चित रूप से अपने व्यवहार में जरूर ऐसी कुछ गलतियां की होंगी जिससे वो लड़की इतनी नाराज हुई। तो एज अ पैसेंजर, एज अ कस्टमर, आप आज के बाद अगर कभी जाइएगा ना, और किसी भी, कोई भी कर्मचारी हो, जो आदमी वहां काउंटर पे खड़ा होके आप पिछले 8 घंटे से ड्यूटी कर रहा है उसको, और जो एक एक सेकंड के लिए बैठा नहीं है, जो बिजी शोरूम्स होते हैं उसका स्टाफ एक सेकंड के लिए बैठ नहीं पाता, सारा दिन चक्कर की तरह चलता है। जो बिजी रेस्टोरेंट होते हैं, मैं हमेशा जो बिजी रेस्टोरेंट होते हैं उनके वेटर्स को ना बहुत जनरसली टिप करता हूँ। मैं कभी भी 10 या 20, मैं जब मेरा कोई मित्र 10 रुपए की टिप छोड़ता है ना, मतलब शर्म नहीं आती, भिखारी साले। अबे मैंने कहा यार, टिप भी दे रहे हो तो कम से कम 100-50 रुपए तो दो। आई टिप वेरी जनरसली बिकॉज ना मैंने देखा है उनको, दे वर्क वेरी हार्ड, लगातार 4 घंटे तक कस्टमर्स को सर्विस करना। और जहाँ पंजाब में मैंने कुछ ऐसे ढाबे रेस्टोरेंट देखे जो बहुत चलते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक लड़के को काम करते हुए देखा है। तो एक आदमी जो पिछले 8 घंटे से ड्यूटी कर रहा है ना, उसके साथ जब आप बदतमीजी करते हैं तो वो बेचारा तो पहले ही भरा हुआ है, हाँ?
अब दूसरा एक पॉइंट और है, उस लड़की ने कहा कि मैं आपकी नौकर नहीं हूं, मैं आई एम अ एम्प्लॉय, आई एम नॉट योर सर्वेंट। तो बेटा यहाँ पे आई डिफर विद यू। और हर उस आदमी को जो ये समझता है ना, जो कहीं किसी की जॉब करता है, किसी की नौकरी करता है, अरे भैया आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी शब्द ही बना है नौकर से। अरे भैया जॉब कर रहे हो तो हिंदी में तो नौकरी बोलते हैं ना। माँ, फिल्मों में क्या डायलॉग होता है, माँ मेरी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई मतलब अब आप किसी के नौकर हो गए, चाहे सरकार के हो गए, चाहे किसी प्राइवेट लाला के हो गए, पर भैया नौकर हो तुम। आप किसी, चाहे आप 10 करोड़ की जॉब करते हो, बट स्टिल यू आर अ सर्वेंट, नौकर तो आप हो। इसलिए जितने लोग, हाँ ये दम है मैं किसी का नौकर नहीं हूं, ये सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी ही है। हम किसी के नौकर नहीं है, हमने 10 लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं किसी की नौकरी नहीं करता हूं, बल्कि मैं 10 लोगों को नौकरी देता हूं। ये तो भैया छाती ठोक के वही आदमी कर सकता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो एंटरप्रेन्योर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नौकरी मत मांगो, सरकार के सामने मत गिड़गिड़ाओ, घिघियाओ, हाय मुझे नौकरी नहीं दे रही सरकार, हाय मैं बुढ़ा हो गया, हाय मैं बेरोजगार हूं, हाय मुझे नौकरी दे दो। तो क्यों, मैंने कहा क्यों नौकरी मांगते हो बे, अपना खुद का काम कर लो ना। बी एन एंटरप्रेन्योर, बी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो तब आज का ये वीडियो एक इसी तरह एक पॉजिटिव नोट पे कि भैया जो आदमी बेचारा सुबह से 8 घंटे से काम कर रहा है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, उसको इज्जत से बात करिए। उसको भी मैं हमेशा रिक्शे वालों को भी भैया और सर कह के बोलता हूँ। आई ऑलवेज गिव एक्सट्रीम रिस्पेक्ट टू ऑल दीज पीपल दो आर वर्किंग हार्ड। वो जो कि अपना पूरी मेहनत करके अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं ना। बेशक उनकी वाइट कॉलर्स नहीं है, बेशक उनके शरीर से पसीने की बू आती है, पर वो पसीने की बू है यार, मेहनत कर रहा है इसलिए उसके शरीर से बू आ रही है। एंड ही इज ट्राइंग हार्ड टू गिव अ बेटर लाइफ टू हिज चिल्ड्रन। इसलिए ऐसे हर श्रमजीवी की, मेहनती आदमी की रिस्पेक्ट करना सीखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।